हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। वह सुकून की तलाश में आई थी, साधारण जीवन के शोरगुल से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान की खोज में। तमस बीच की ओर उसके कदम बढ़ते गए, लेकिन जिस शांति की उसे तलाश थी वह उसे यहां नहीं मिलने वाली थी। इस धूप में नहाए रेत के नीचे एक भयानक रहस्य छुपा था, एक अदृश्य अंधकार जो उसकी मानसिक स्थिति की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठा था। रानी, एक सफल लेकिन परेशान लेखिका, दमस बीच के किनारे खड़ी थी, सूर्य को क्षितिज के नीचे जाते हुए देख रही थी। ढलती रोशनी रेत पर एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। वह यहाँ शहर की अराजकता से बचने और समुद्र की शांति में सुकून पाने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने इस एकांत समुद्र तट की सुंदरता को निहारा, उसके मन में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म लिया। इस जगह में कुछ ऐसा था, बहुत शांत, बहुत स्थिर, जैसे कोई छिपी हुई दहशत धीरे धीरे सामने आ रही हो। वर्षों से रानी बुरे सपनों और उन यादों से जूझ रही थी जिनसे वह बच नहीं सकी। वह त्रासदी जिसने उसके परिवार को छीन लिया था, उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी, उसे उसके ही दिमाग में फंसा हुआ महसूस कराती थी। जब उसने दमस बीच के बारे में सुना, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि जीवित और मृत लोग एक साथ रहते हैं, तो वह वहां की ओर खींची चली आई। उसने सोचा शायद अलौकिक का सामना करने से उसे अपने ही भूतों का सामना करने का मौका मिल जाएगा। वह समुद्र तट के पास एक छोटी जर्जर सी झोपड़ी में ठहर गई, जिसकी खिड़कियां हवा के झोंकों में खड़खड़ाती थीं, जैसे अपनी ही कोई कहानी फुसफुसा रही हो। खिड़की से वह रेत के अंतहीन विस्तार को देख सकती थी जो अरब सागर की दहशत से मिल रहा था। उसने खुद से कहा, यहीं पर मैं अपनी प्रेरणा पाऊंगी, यहीं पर मैं अपना अगला महान उपन्यास लिखूंगी। पहली रात रानी समुद्र तट पर बैठी थी, हाथ में नोटबुक, और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में जैसे कोई झनझना रहा हो, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन समुद्र तट सुनसान था। केवल लहरें और हवा ही उसके अनकहे डर का जवाब दे रही थी। उस रात जब वह बेचैन नींद में डूबी तो फुसफुसाहटें शुरू हुईं। पहले तो हल्की, जैसे किसी भूली हुई धुन की धीमी आवाज, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए वे तेज होती गईं और अधिक जिद्दी। रानी ठंडे पसीने में जागी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहटें उसके दिमाग में गूंजने लगी, अस्पष्ट लेकिन शत्रुतापूर्ण। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। साएं मानो अपने आप हिलती डुलती नजर आती, जैसे वे हर समय उसका पीछा कर रही हों। दिन की तपन रात के गिरते ही एक रहस्यमयी ठंड में बदल जाती और फुसफुसाहटें लगातार लौट आती, बिना किसी रहम के उसका पीछा करती हुई। एक शाम जब वह एक पुराने खंडहर हो चुके प्रकाश स्तंभ की खोज में लगी थी, रानी की नजर एक प्राचीन चट्टान पर पड़े अजीब से प्रतीक पर पड़ी। एक मुड़ा हुआ डरावना आकार जिसने उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ा दी। स्थानीय लोग समुद्र तट के इतिहास के बारे में बात करने से बचते थे। वे उसके सवालों का जवाब नहीं देते थे, और जब वह अजीब घटनाओं का जिक्र करती थी तो उनकी आंखों में डर झलकता था। केवल एक व्यक्ति, राघव नाम का एक अनुभवी बूढ़ा मछुआरा, उससे बात करता था। उसने उसे चेतावनी दी, यहाँ से चले जाने की सलाह दी। यहाँ की आत्माएं, उसने कहा, शांत नहीं है। राघव की चेतावनी से प्रभावित होकर रानी ने समुद्र तट के अंधकारमय अतीत के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की। उसने एक दुखद जहाज की तबाही के बारे में सुना, जो सदियों पहले एक भयंकर तूफान के दौरान चट्टानों से टकरा गया था। पूरा दल मारा गया था और उनके शव कभी नहीं मिले। किंवदंती के अनुसार अब उनकी आत्माएं समुद्र तट पर भटकती हैं, अपनी असामयिक मौत का बदला लेने की कोशिश करती हुई। जैसे जैसे रानी कहानी के टुकड़ों को जोड़ती गई, उसके आसपास की अजीब घटनाएं और भी तीव्र होती गईं। एक रात उसने अपने बाथरूम के आईने पर खून से लिखा एक खौफनाक संदेश देखा, अभी चले जाओ वरना तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। आतंक से जकड़ी हुई रानी फिर भी नहीं जा सकी। वह रहस्य की ओर खिंचती चली गई, इसे अंत तक जानने के लिए मजबूर थी। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई से खोज की, भूतिया घटनाएं असहनीय होती गईं।
फुसफुसाहटें अब आवाजों में बदल गईं, उसे चिढ़ाते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए। उसने दल के भूतिया अवशेष देखे जिनके चेहरे पीड़ा में विकृत हो गए थे। समुद्र तट जो कभी शांत था अब एक जेल जैसा महसूस होने लगा और रेत उसके पैरों के नीचे जैसे जीवित हो गई थी। एक रात रानी जागी और खुद को समुद्र तट पर खड़ा पाया। ठंडी लहरें उसकी टखनों से टकरा रही थीं। उसके हाथ में एक जंग लगी हुई चाबी थी, ऐसी चाबी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे सहज रूप से पता था कि यह चाबी समुद्र तट के नीचे दबी शापित वस्तु की थी। वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई और उसने अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या वह अब भी नियंत्रण में थी या वह केवल एक दुष्ट शक्ति के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी? अंतिम टकराव एक तूफानी रात में हुआ जब हवा बंशी की तरह चिल्ला रही थी और समुद्र तट पर प्रचंड लहरें टकरा रही थीं। रानी एक अज्ञात बल से प्रेरित होकर खुद को समुद्र तट के केंद्र में पाया, जहां एक विशाल प्राचीन पत्थर रेत के नीचे छुपा हुआ था। उसकी हाथ में रखी चाबी ऊर्जा से कंपन कर रही थी, जैसे वह पत्थर की ओर खींची जा रही हो। जैसे ही उसने चाबी को एक छिपे हुए ताले में डाला, पत्थर हिलने लगा और एक अंधेरी गहरी गुफा का खुलासा किया। अंदर से फुसफुसाहटें तेज होती गईं और एक बहरा कर देने वाली ध्वनि में बदल गईं। गुफा के अंदर एक शापित वस्तु पड़ी थी जो बीमार हरे रंग की रोशनी से दमक रही थी। रानी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह यहाँ केवल शापित वस्तु को नष्ट करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसने अनजाने में उसकी बुराई को भी मुक्त कर दिया था। भूतिया दल अचानक उसके चारों ओर प्रकट हो गया। उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। वे समुद्र तट को शापित करने वाले नहीं थे, वे इसके शिकारी थे और रानी ने गलती से उन्हें एक बार फिर शापित वस्तु के प्रभाव में ला दिया था। समुद्र की लहरें अब और भी उग्र हो गईं, मानो वे समुद्र तट पर फैली इस बुराई को निगलने के लिए तैयार हो रही हों। रानी ने महसूस किया कि अगर वह अब नहीं भागी तो वह भी हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, शापित वस्तु ने एक भयानक रोशनी छोड़ी जो उसकी ओर बढ़ने लगी। रानी को अपनी सबसे गहरी और डरावनी यादों का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के चेहरे आने लगे, दर्द और निराशा से विकृत, जैसे वे उसे दोष दे रहे हों। तुम्हारे पास और समय नहीं है, रानी ने खुद से कहा, अपनी भयभीत मनस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। उसने देखा कि शापित वस्तु को नष्ट करने का केवल एक ही तरीका था, इसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देना, जहां इसकी बुराई हमेशा के लिए दफन हो जाए। हिम्मत जुटाकर रानी ने शापित वस्तु को उठाया। वह बेहद भारी थी और उसकी ठंडक ने उसकी हड्डियों तक कपकपी पैदा कर दी। चारों ओर भूतों की दहशत भरी फुसफुसाहटों के बीच उसने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम उसके लिए कठिन होता गया, लेकिन उसने अपने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आखिरकार उसने वस्तु को लहरों में फेंक दिया। समुद्र एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे वह भी इस बुराई को निगलने की तैयारी कर रहा हो। अचानक एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें आसमान तक उठने लगीं और एक बार फिर रानी को अपनी जान के लिए भागना पड़ा। तूफान ने सब कुछ निगल लिया और जब रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा भी समुद्र के क्रोध में गायब हो गई थी। समुद्र तट शांत हो गया और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि वह खतरे से बाहर थी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? अगली सुबह रानी दमस बीच छोड़ने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। जैसे ही उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, उसने समुद्र की ओर देखा। वह शांत था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन उसे एहसास हुआ कि समुद्र तट अब भी शापित था। वह अपनी कार में बैठ गई और आखिरी बार समुद्र तट की ओर देखा। सूरज चमक रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी की खिड़की पर कुछ अजीब था। खून से लिखा एक संदेश था जो उसकी सांसें रोक देने वाला था। यह खत्म नहीं हुआ है, हम हमेशा यहीं रहेंगे। रानी का दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसने तुरंत वहां से निकल जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसने उस रात एक ऐसी बुराई को जागृत कर दिया था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। समुद्र तट पर लहरें अब भी तट से टकरा रही थीं, लेकिन इस बार उनकी आवाज में कुछ और था, जैसे वे भयानक फुसफुसाहटें कर रही हों, मानो दमस बीच की बुराई कभी समाप्त नहीं होगी। कहानी का अंत एक खुली किताब की तरह था। रानी की यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन दमस बीच की बुराई का अंत अभी भी बाकी था। यह स्पष्ट था कि समुद्र तट पर शापित आत्माओं का आतंक कभी खत्म नहीं होगा,
और वे हमेशा नए शिकार की तलाश में रहेंगी।